हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी प्रथम सेमेस्टर के बहुत महत्वपूर्ण पेपर हिंदू विधि, पारिवारिक विधि फर्स्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक चारता के संबंध में। इस संबंध में एक प्रश्न अवश्य आता है, यानी इस वीडियो में एक अंक आपका छुपा हुआ है और मूल रूप से जारता को समझना भी आवश्यक है। वीडियो पूरा सुनिएगा। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पर एलएलबी के समस्त सेमेस्टर्स के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार का कंटेंट बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। आइए देखते हैं, जारता को समझते हैं। जारता क्या होता है? जारता या जार कर्म दोनों एक ही बातें हैं। इसकी अंग्रेजी परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। एडल्टेरी को जारता कहते हैं। हिंदी में थोड़ा सा विषम शब्द है जो कि प्रयोग में बहुत कम लाया जाता है, इसलिए पढ़ने और सुनने में थोड़ा वोट लगता है। लेकिन अगर एडल्टरी की बात करते हैं तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाता है। तो अब आपको जारता समझ में आ गया होगा कि क्या है। जारता भारतीय दंड संहिता, जो इंडियन पेनल कोड है, 1860 की धारा 497 में जार कर्म को या जारता को परिभाषित किया गया है। कहाँ इसकी परिभाषा है? 1860 की धारा 497 में इसकी परिभाषा है। धारा 497 के अनुसार जार कर्म से तात्पर्य ऐसे संभोग से है जो किसी पुरुष, समझिएगा आप, किसे है? जो किसी पुरुष द्वारा अन्य की पत्नी के साथ, किसी पुरुष द्वारा अन्य की पत्नी के साथ उस व्यक्ति की सम्मति के बिना अथवा उसकी मौन स्वीकृति के बिना किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और जिस महिला के साथ संभोग किया जाए वो किसी व्यक्ति की विदिता विवाहिता पत्नी हो। जार कर्म पति या पत्नी को विवाह विच्छेद का एक आधार होता है। यानी जार कर्म एडल्टरी विवाह विच्छेद का एक प्रमुख आधार है। इस माध्यम से बड़ी आसानी से कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद कर सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अनुसार विवाह विच्छेद के आधार के लिए जार कर्म में रहना शब्द का उल्लेख था, जिसे सन 1976 के संशोधन द्वारा जार कर्म में रहने की शब्दावली के स्थान पर दंपति के अतिरिक्त किसी अन्य के साथ स्वैच्छिक संभोग पदावली जोड़ी गई। इस प्रकार अद्यतन विधि के अनुसार यदि कोई पक्षकार वैध विवाह संपन्न होने के पश्चात अपने दंपति यानी पति या पति के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के साथ स्वैच्छिक संभोग करने का दोषी है, तो इस व्यथित पति या पत्नी को विवाह विच्छेद के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। किस बाद में ये उल्लेख किया गया, ये भी बात बहुत आते हैं परीक्षा में। चंद्रमोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश चंद 1976, इस बात को याद रखिएगा। चंद्रमोहिनी श्रीवास्तव बनाम अविनाश प्रसाद 1976 में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि जार कर्म को प्रत्यक्ष या परिस्थिति जन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकता है। सभी मामलों में जार कर्म साबित करना होगा। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति किसी की पत्नी को प्रेम पत्र लिखता है जिसमें अश्लीलता है, तो विवाह विच्छेद का आधार उसे नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि जहां पुरुष एक विवाहित स्त्री को प्रेम पत्र लिखता है, इससे आवश्यक रूप में अवैध संबंध साबित नहीं हो जाता। इसको भी समझिएगा, ये भी समझिएगा, बहुत एग्जाम में आता है। यानी यदि कोई व्यक्ति किसी
की पत्नी को प्रेम पत्र लिखता है जिसमें अश्लीलता है, तो ये विवाह विच्छेद का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि इससे अवैध संबंध साबित नहीं होते। नेक्स्ट देखिएगा, श्रीमती आनंदी देवी बनाम राजाराम, AIR 1937, राजस्थान 14 के बाद में पति की याचिका पर पत्नी के जारता के दोषी होने के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री प्रदान की गई, क्योंकि पत्नी ने उस स्थिति में एक बच्चे को जन्म दिया था जबकि पति से संपर्क संभव ही नहीं था। अब आपको बड़ी अच्छी तरीके से जारता शब्द की व्याख्या समझ में आ गई होगी और इसका कानूनी उपयोग भी समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे अन्य वीडियोज भी आप तक आसानी से पहुंच सकें। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।